तो स्वागत है आप सबका मेरा बाईटी चैनल विक्टोरिया पीसीएम में। फिर से मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स। क्या 11th क्लास का मैथमेटिक्स, यहाँ कहें तो आईआईटी जेईई मेंस का मैथमेटिक्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एग्जाम 11th क्लास के एग्जाम पॉइंट व्यू से और आईआईटी जेईई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आईआईटी जो है वो अपना एग्जाम 2 टर्म में लेती है। कितने टर्म में लेती है? 2 टर्म में लेती है। पहला टर्म होता है उनका आईआईटी जेईई मेंस। क्या? आईआईटी जेईई मेंस, यानी कि पहला जो स्टेप होता है वो जेईई मेंस का होता है। किसका होता है? जेईई मेंस का होता है, जिसमें 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं और 30 मार्क्स का क्या होता है, 300 मार्क्स का क्या होता है, ये पेपर होता है। क्या होता है? पेपर होता है, जिसमें अगर आपकी अच्छी खासी परसेंटाइल है, क्या अच्छी खासी परसेंटाइल है, तो आपको एनआईटी या ट्रिपल आईटी या अदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जैसी मिल जाती हैं। तो अगर आप अपना आईआईटी जेईई मेंस का जो कट ऑफ है उसे क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद अब आईआईटी एडवांस के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। क्या होते हैं? एलिजिबल होते हैं। अगर आप आईआईटी में पास होते हैं या अच्छी रैंक लाते हैं तो आपको क्या मिलता है? आईआईटी मिलता है। क्या मिलता है? आईआईटी मिलता है। अब आईआईटी जेईई मेंस और क्लास 11 क्या है, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। क्या रहेंगे? कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। थोड़ा सवालों का लेवल अलग होगा। क्या होगा? सवालों का लेवल अलग होगा। थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। किसके होंगे? हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, है ना। तो आप ये जो मेरे लेक्चर है वो 11th क्लास के लिए भी देख सकते हैं और आईआईटी जेईई मेंस के लिए भी देख सकते हैं। अगर आप आईआईटी जेईई मेंस और आप 11th में अगर आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये मेरे लेक्चर बहुत ही बेनिफिट वाले होने वाले हैं, है ना। तो स्वागत है आप सबका मेरे वाईटी चैनल विक्टोरिया पीसीएम पर। मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया स्टेप या कहें नई जर्नी। तो 11th क्लास का मैथमेटिक्स और आईआईटी जेईई मेंस के लिए 2026 के लिए। और ये है हमारा फर्स्ट लेक्चर। क्या है? फर्स्ट लेक्चर। और हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1, सेट थ्योरी। क्या? सेट थ्योरी। सबके दिमाग में एक चीज खटकती है, सेट। क्या? सेट। व्हाट इज सेट? यही क्वेश्चन आता है। सेट क्या है? तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट? नो। क्या है? ये सेट नहीं होता है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। एक ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। सपोज दैट मुझे क्या बनाना है, एक सेट बनाना है इंडिया के प्लेयर्स का। किसका? प्लेयर्स का। तो मैं कहूंगा कि मुझे वो प्लेयर चाहिए जिन्होंने वो प्लेयर चाहिए जिन्होंने कम से कम 100 टेस्ट मैच खेले हों। कितने टेस्ट मैच खेले हों? 100 टेस्ट मैच खेले हों। तो 100 टेस्ट मैच क्या है, यहां पर एक यूनिक टर्म आ गई। क्या आ गई? यूनिक टर्म आ गई। तो ये सेट है। क्या है? सेट है। अगला एग्जांपल ले सकता हूं कि बॉबिल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। बॉबिल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के बॉबिल हो गए AEIOU। तो ये क्या है? ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, सॉरी सेट का। किसका? सेट का। बॉबिल क्या होते हैं? 5 बॉबिल होते हैं। आप उनको 7 नहीं कर सकते, 6 नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? 6 नहीं कर सकते। यहां मैं कहूं द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास 10th क्लास के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनका मुझे क्या बनाना है? सेट बनाना है। क्या बनाना है? सेट बनाना है। तो बवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बवाल हो जाएगा। कहेंगे भाई हमें कौन सी खराबी है, हम इंटेलिजेंट नहीं है ना। तो ये क्या होगा? ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या होगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर मैं कहूँ कि मुझे 10th क्लास के वो स्टूडेंट चाहिए जिन्होंने कम से कम अपने 10th क्लास के एग्जाम में 75 अबव स्कोर किया है। क्या किया है? अबव स्कोर किया है। तो क्या होगा? ये एक यूनिक कलेक्शन होगा और इसको सेट कह देंगे। क्या कह देंगे? सेट कह देंगे। अगला एग्जांपल हम ले सकते हैं कि द गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। हमारे जो इंडिया में क्रिकेट के प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर का हमें कलेक्शन करना है। भाई अब किसको बुरा बताओगे तुम? किसी को बैट बताओगे? किसी को बैट बताओगे? बोले किसी को भी बैट नहीं बता सकते आप। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। तो इसको हम सेट नहीं कह सकते। क्या? सेट नहीं कह सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेट? सेट क्या होता है?
और इसके एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, और सेट को कितने टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, है ना। तो आइए, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 चैप्टर है हमारा सेट थ्योरी टारगेट 2026। हमारा 11th का एग्जाम और IIT JEE मेंस के एग्जाम के लिए क्या करने वाले हैं, हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है ना। तो सेट क्या होता है, सेट, व्हाट इज सेट। तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, किसका, ऑब्जेक्ट का। किसका, ऑब्जेक्ट का। अगर ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, कहें तो यूनिक, क्या यूनिक सिलेक्शन किया है हमने, क्या किया, यूनिक सिलेक्शन किया है। ना तो उस पर कोई आवाज उठा सकता है और ना ही उसमें कोई चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, चेंज करने का ट्राई नहीं करता है, क्योंकि जब चीजें यूनिक होती हैं तो हमको चेंज करने का ट्राई नहीं करते कि ठीक ठाक है ना। तो एक ऐसा कलेक्शन जिससे सभी सहमत हो, क्या, जिससे सभी सहमत हो या सभी एग्री करती हो, क्या करती हो, सभी एग्री करते हो कि हाँ ये कलेक्शन है, एक अच्छा कलेक्शन है ना, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो उसको क्या कहते हैं, हम सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन को क्या कहते हैं, हम सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल देखते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो देखो, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखो, पहला एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, क्या, अल्फाबेट्स। द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट, क्या, अल्फाबेट में वॉवेल्स क्या क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं A, E, I, O, U, यही तो होते हैं 5 वॉवेल्स। कितने वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं। तो ये बताइएगा, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है। अब आप कहोगे कि नहीं, यहां से E को हटा के Z को डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, Z को डाल देते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं आप ऐसा, बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। तो देखो, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये क्या, एक सेट है, क्या, एक सेट है ना। देखो, सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। सेकंड एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर इन इंडिया। हमको क्या करना है, इंडिया के गुड प्लेयर्स यानी कि अच्छे प्लेयर्स का एक सेट बनाना है। क्या बनाना है, सेट बनाना है। इस बात पे मार हो जाएगी, क्रिकेटर बैट पकड़ के दौड़ाएंगे तुमको कि भाई क्या हम अच्छे नहीं हैं, है ना। अच्छा, ऐसा कौन सा क्रिकेटर है इंडिया का जो अच्छा नहीं खेलता है। अपने लिए तो सब अच्छा खेलते हैं, देश के लिए वाला ही नहीं खेलते, लेकिन ये बात वो आसानी से मानने को तैयार होंगे नहीं कि वो अच्छे नहीं है ना। तो द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर इन इंडिया, ये इम्पॉसिबल है। अगर हो भी जाएगा तो इस पे पक्का लफड़ा क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लफड़ा क्रिएट हो जाएगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अब देखो, थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम। थर्ड एग्जांपल क्या हो सकता है, द कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर इन इंडिया, वी प्लेड एट लीस्ट 5 टेस्ट मैचेस। हम इंडिया के ऐसे क्रिकेटर्स का कलेक्शन करेंगे जिन्होंने कम से कम 5 टेस्ट मैच खेले होंगे। अब एक बात बताइएगा, जिस क्रिकेटर ने यानी जिस भी क्रिकेटर ने कम से कम एटलीस्ट 5 टेस्ट मैच खेले होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम उन्हीं क्रिकेटर को सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने कम से कम 5 टेस्ट मैच खेलेंगे। अब कोई ऐसा क्रिकेटर तो नहीं आएगा ना कि उसने 4 खेले हो वो आ जाए इस कलेक्शन में, बोलेगा भाई मैं तो कम हूं, मैंने 5 खेले नहीं है, मैंने तो 4 खेले। तो ये क्या है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसका, क्रिकेटर्स का। किसका, क्रिकेटर्स का जिन्होंने एटलीस्ट 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं। अब देखो,
जनरली ये तो थे हमारे एग्जाम्पल, क्या थे? एग्जाम्पल, है ना। तो आपको क्या करना है? आपको यूनिक कलेक्शन करना है। क्या करना है? यूनिक कलेक्शन करना है, वेल डिफाइंड कलेक्शन करना है। और वेल डिफाइंड कलेक्शन को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अब देखो, सेट जो होता है, क्या होता है? सेट जो होता है, सेट को जनरली हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोटेड करते हैं। क्या करते हैं? सेट जो होता है उसको जनरली हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो देखो, सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोटेड करते हैं, सच दैट A, B, C, D अप टू डैश Z। क्या? Z। हम A से और Z तक कोई भी लेटर्स क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। किसके लिए? सेट को डिनोटेड करने के लिए। किसके लिए? या कहें तो रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या करने के लिए? रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखो, यहां पर एक अच्छा पॉइंट ये है कि सेट को हम डिनोटेड तो किससे करते हैं? किससे करते हैं? सेट को डिनोटेड करते हैं जनरली इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से। बट सेट के जो अंदर के एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं? सेट के जो अंदर के एलिमेंट होते हैं वो कोई फंक्शन हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है, और वो क्या हो सकता है? वेरिएबल हो सकता है। क्या होता है? वेरिएबल होता है। लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर होते हैं, क्या होते हैं? लेटर। अगर सेट को डिनोट करना है तो हम कैपिटल लेटर से डिनोटेड करेंगे। किससे करेंगे? डिनोटेड करेंगे। और अदरवाइज अगर हमको सेट के अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स लिखने हैं तो हम कभी भी कैपिटल में नहीं लिखेंगे। नेवर राइट इन कैपिटल लेटर सेट्स एलिमेंट। हम सेट के एलिमेंट को कभी भी इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से नहीं लिखते हैं। किससे लिखते हैं? हम लिखते हैं स्मॉल लेटर से। किससे? स्मॉल लेटर से। सपोज दैट मेरे पास एक एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक सेट ए है। क्या है? सेट ए है जिसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल है। तो ए, ई, आई, ओ और यू। क्या? यू। सेट को जो है जनरली सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम कॉमा लगा के क्या कर देते हैं? सेपरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सेपरेट कर देते हैं। और सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं? राइट करते हैं। क्या करते हैं? राइट करते हैं। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं यहां से कि व्हाट इज सेट। सेट क्या है? तो ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन को क्या कहते हैं बेटा? हम सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। मैंने यहां पर एग्जांपल भी लिया है। मैंने कहा था कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट की जो वॉवेल्स है वो क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसका? ऑब्जेक्ट्स का। किसका? ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें ए, ई, आई और यू के अलावा, इनके अलावा कोई भी लेटर हम यूज नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, है ना। एक एग्जांपल यहीं से और हम क्रिएट कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब कॉन्सोनेंट कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? 21। तो उन 21 कॉन्सोनेंट के सिवा हम कोई भी कॉन्सोनेंट उसमें ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, है ना। अगला एग्जांपल था मेरा द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर इन इंडिया। इंडिया में हम एक अच्छे प्लेयर्स का क्या बना रहे हैं? ग्रुप बना रहे हैं। लेकिन ये तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो ही नहीं सकता। कौन प्लेयर अच्छा है, कौन बुरा है, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाला, है ना। डिसाइड कौन करती है? परफॉर्मेंस। लेकिन परफॉर्मेंस भी बेस्ट नहीं होता है। अच्छा नहीं कि सबका टाइम अच्छा हो, सब फॉर्म में हो, है ना। कोई प्लेयर आज सेंचुरी मार रहा है तो कोई एक साल बाद मारता है, भला ही साथ साथ खेल रहे हैं, है ना। अब था कि हम जो सेट को अब जनरली डिनोट किससे करते हैं? तो सेट को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। बट लेकिन जो सेट के अंदर एलिमेंट लिखते हैं, फंक्शंस हो, इंटीजर्स हो या इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हो, क्या हो? लेटर्स हो, सेट के अंदर हम उनको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? स्मॉल लेटर में लिखते हैं। नेवर यूज कैपिटल लेटर
इन इन सेट सेट के अंदर कभी भी हम कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करेंगे, ओके, है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि हम सेट को लिखते कितने तरीके से, है ना, हम सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सेट को 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं? 2 टाइप से। पहला होता है रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। मैं आपको सेट का बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अभी। ये मत समझना कि हाई लेवल पर हम अभी आ चुके, नहीं, मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सेट का। किसका? सेट का। तो हम पढ़ते हैं हम सेट को कितने मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सेट को 2 मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है सेट बिल्डर और एक होता है रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए देखते हैं व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो, सेट को जो है हम 2 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, सेट को कितने मेथड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 मेथड से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनमें से हमारा फर्स्ट मेथड होता है रोस्टर या टेबुलर नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन या मेथड। सेकंड होता है हमारा रोस्टर मेथड या रोस्टर नोटेशन। क्या? रोस्टर नोटेशन। तो पहले है हमारा रोस्टर नोटेशन और या टेबुलर नोटेशन। क्या? टेबुलर नोटेशन। सेकंड हो सकता है हमारा सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हम देखते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या? रोस्टर फॉर्म। तो व्हाट इज रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म में सेट को हम कैसे राइट करते हैं, कैसे लिखते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट टाइम सेट पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में खटक रहा होगा कि आई हैव नो आइडिया इन बेसिक सेट। हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं है सेट्स के बेसिक का, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम किस बात के लिए खड़े हैं, आपका यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने को तो खड़े ही हम लोग स्टार्टिंग से 0 to 100 तक, है ना। तो देखो इन दिस मेथड, यानी कि जो भी रोस्टर का मेथड है, इस मेथड में ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट। हम क्या करते हैं रोस्टर फॉर्म में सेट को एक लिस्ट की फॉर्म में लिखते हैं। किसकी फॉर्म में लिखते हैं? लिस्ट की फॉर्म में लिखते हैं, है ना। ये देखो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने कंटिन्यूअस क्या लिख दिए, इंटीजर्स लिख दिए, फंक्शंस लिख दिए, या इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स लिख दिए। क्या लिख दिए? लेटर्स लिख दिए। लेकिन जो लिस्टिंग एलिमेंट होता है उनको सेपरेट करते हैं कॉमा से, सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन ब्रेसेस, है ना। तो जो हमारा रोस्टर फॉर्म होता है उसमें क्या करते हैं हम, जब लिखते हैं सेट को तो किस फॉर्म में लिखते हैं? लिस्ट की फॉर्म में लिखते हैं। किसकी फॉर्म में लिखते हैं? लिस्ट की फॉर्म में लिखते हैं। और उन जो लिस्ट के जो एलिमेंट होते हैं उनको सेपरेट कर देते हैं। किससे? कॉमा से। किससे? कॉमा से। और रोस्टर फॉर्म में सेट को किसके अंदर लिखते हैं? तो इन करली ब्रैकेट्स के अंदर। किसके अंदर? करली ब्रैकेट्स के अंदर। तो देखो कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, है ना। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना, लाइंग बिटवीन 3 and 11। 3 and 11। तो देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या बोलिए उसको क्वेश्चन तो बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, the set of all natural number lying between 3 साला ये मजाक कर रहे हैं साथ मेरे। तो यहां पर देखो पहला एग्जांपल, हमको क्या करना है, एक सेट लिखना है। क्या लिखना है? एक सेट लिखना है रोस्टर फॉर्म में। किसमें? रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिखना है? एक सेट लिखना है। किसका? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3 and 11। हमको ऐसे नेचुरल नंबर का सेट लिखना है रोस्टर फॉर्म में जो 3 और 11 के बीच में लाइन करते हैं। क्या करते हैं? लाइन करते हैं। तो देखो ये होंगे 3 and 11, तो ये होगा 4 5 6 7 8 9 10। कितने नेचुरल नंबर होंगे? तो ये होंगे 4 to 10। कितने होंगे? 4 to 10। किस में लिखेंगे इनको? हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। किस में लिखेंगे? करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। लिस्ट के फॉर्म में, देखो किसकी फॉर्म में? लिस्ट की फॉर्म में। लेकिन इनको सेपरेट कर देंगे कॉमा से। किससे? कॉमा से। कॉमा से क्या कर देंगे? इनको सेपरेट कर देंगे। यही होता है रोस्टर फॉर्म।
क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। इसी टाइप से क्या लिखते हैं हम, सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अगला देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, क्या, नेचुरल नंबर्स। अगला देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग, द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। हमको क्या लिखना है, ऑड नेचुरल नंबर्स का क्या लिखना है, सेट लिखना है। द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, बोलेंगे ऑड लेना है, क्या लेना है, ऑड लेना है, घबराहट नहीं। ऑड नंबर्स आप पहले से पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो। तो देखो यहां पर ये वाला जो सेट राइट करेंगे ये होगा 1 3 5 7 9 अप टू डेज, और क्या कर देंगे, इनको कॉमा से सेपरेट कर देंगे, कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम रोस्टर फॉर्म में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या सेट का नोटेशन कैसे करते हैं, है ना। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ऑलरेडी में क्या आ गया होगी, समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये था हमारा सेट का बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या था, सेट का बेसिक इंट्रोडक्शन और सेट का रिप्रेजेंटेशन। क्या था, रिप्रेजेंटेशन। किसमें, दो फॉर्म में होता है, एक होता है सेट बिल्डर मेथड और दूसरा होता है रोस्टर मेथड। तो हमने एक मेथड तो यहां पर अच्छे से कंप्लीट कर लिया, रोस्टर मेथड। क्या, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड तो हमने देख लिया। अब हम आगे देखेंगे सेट बिल्डर मेथड। क्या, सेट बिल्डर मेथड, है ना। तो आइए देखते हैं सेट बिल्डर मेथड।